हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छा होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और आज आप लोग के लिए एक चैप्टर हम लेकर आए हैं, क्लास 11 फिजिक्स, और जिस चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण संबंधी न्यूटन जी ने क्या नियम दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज सबसे पहले न्यूटन ने ही किया था। और इसके लिए क्या मतलब, वो बैठे हुए थे एक सेव के वृक्ष के नीचे और अपना कुछ अध्ययन कर रहे थे। तो अचानक एक सेव टूटकर उनके आसपास गिरता है। कहा जाता है कि उनके सर पर भी गिरा था, कहीं भी गिरा हो सेव। तो उन्होंने उस सेव पर विचार किया, और सेव पर विचार किया तो उन्होंने पाया कि ये जो सेव था ये पेड़ से टूटकर नीचे ही क्यों गिर रहा है, पृथ्वी की ओर ही क्यों गिर रहा है, पृथ्वी पर ही क्यों गिर रहा है। तो इस पर उन्होंने क्या किया, प्रयोग और परीक्षण करना शुरू कर दिया। और अंततः उन्होंने निष्कर्ष पाया कि पृथ्वी जो है एक बल के कारण सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, और यह पृथ्वी पर सभी जगह पाया जाता है। तो पृथ्वी पर यह सभी जगह पाया जाता है, अर्थात इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नाम दिया गया। ठीक है, उन्होंने बता दिया और इस संबंधी एक नियम दिया, और उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं एक दूसरे को आकर्षित करती है। ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो इसके लिए उन्होंने दो वस्तुओं पर एक नियम दिया, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि यह m1 द्रव्यमान की एक वस्तु है और एक क्या है, m2 द्रव्यमान की वस्तु है, तो m1 और m2 गुरुत्वाकर्षण अगर क्षेत्र में है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करना चाहेंगे। और मान लिया कि m1 से m2 की दूरी क्या है, r है। तो उन्होंने क्या बताया कि दो द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला जो आकर्षण बल है, यह आकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात यह जो बल होगा, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो आकर्षण बल का मान बढ़ेगा, अगर द्रव्यमान घटेगा तो आकर्षण बल का मान घटेगा। ठीक है, और इनके जो बीच दूरी है, इन्होंने बताया कि दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि जैसे जैसे अगर दूरी बढ़ती है वैसे वैसे आकर्षण बल क्या होता है, घटता है। कहने का तात्पर्य उनका यही था। तो मैंने मान लिया कि m1 और m2 द्रव्यमान की क्या है, दो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से इन्होंने क्या बता दिया कि दोनों द्रव्यमान की जो वस्तु होती है उन पर लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात m1 इंटू, हम क्या लिख सकते हैं, F समानुपाती m1 इंटू m2, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि यही जो गुरुत्वाकर्षण बल है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे मैंने मान लिया समीकरण 2। चूंकि ये दोनों आपस में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल ही है, अर्थात दोनों में इक्वल है, तो इसलिए समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से क्या लिख सकते हैं, F समानुपाती m1 इंटू m2 व्युत्क्रमानुपाती r²। और हम जानते हैं कि कभी भी समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है। तो F बराबर वो इस नियतांक को g माना गया, और g m1 इंटू m2 बटा में r², जहां आप लिख सकते हैं कि जहां g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान सभी जगह पर फिक्स है। तो g बराबर, इसका मान रखा गया है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
kg इनवर्स 2, क्योंकि जब g का यहाँ से अगर हम मान निकालेंगे तो g बराबर FR स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। अगर बल की इकाई देखा जाए तो बल का हो जाएगा न्यूटन, F दूरी मीटर, मीटर स्क्वायर और द्रव्यमान का गुणनफल है m1 इंटू m2 का, तो kg गुने kg स्क्वायर बटा में होगा, ऊपर जाएगा तो जिसमें हो जाता है इनवर्स। ठीक है। अब अगर यदि थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं, चूंकि F बराबर g m1 m2 बटा r स्क्वायर, यदि m1 का मान बराबर m2 का मान, दोनों का मान 1 kg माना गया और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर यदि हो तो F बराबर g गुने 1 गुने 1 बटा में 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, इसलिए F बराबर g। तो एक स्थिति यह आती है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा उस गुरुत्वीय नियतांक के बराबर होगा कब, जब दोनों वस्तु एकांक द्रव्यमान की हो और दोनों के बीच की दूरी एकांक हो, तब उस समय गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय नियतांक के बराबर होगा।